हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं नरोत्तम सिंह और हाजिर हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स एंड नेचर में और एक नए वीडियो कंसेप्ट के साथ। और अपना वीडियो कंसेप्ट है रिलेटिव वेलोसिटी से। तो बिल्कुल लास्ट तक बने रहिए और वीडियो का आनंद लीजिए, आपको वीडियो में मज़ा आएगा बेटा। तो आज अपना जो टॉपिक है वो है रिलेटिव वेलोसिटी। ये रिलेटिव वेलोसिटी क्या है सर? हमने तो वेलोसिटी पढ़ा था, केवल रिलेटिव वेलोसिटी का हमें कुछ पता नहीं है। तो पता लगेगा बेटा जब आप ये वीडियो देखोगे, पूरा बिल्कुल लास्ट तक देखोगे, तब आपको पता चलेगा रिलेटिव वेलोसिटी क्या है। तो बेटा हम बात करते हैं कि मान लीजिए कोई भी टू पर्सन्स हैं, दो आदमी हैं और अलग अलग ट्रेन्स में बैठे हुए हैं। अलग अलग दो ट्रेन हैं और उन ट्रेन में वो दोनों के दोनों बैठे हुए हैं। और एक जब आदमी उसको दूसरी ट्रेन में बैठा हुआ देखता है, उस अदर पर्सन को, और दोनों ट्रेनें अगर एक ही स्पीड से रनिंग कर रही हैं, एक ही स्पीड से मोशन कर रही हैं या एक ही वेलोसिटी से मोशन कर रही हैं, तो जैसे एक जो व्यक्ति है उसको वो दूसरा व्यक्ति वो दिखता है कैसा? वो दिखता है बेटा रेस्ट में, क्योंकि दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट क्या कर रहे हैं? दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट मोशन कर रहे हैं। जैसे देखो इधर देखिए, जैसे मान लो एक ट्रेन तो ये है, एक ट्रेन तो ये है बेटा, ठीक है, और ये कोई अदर ट्रेन है, ट्रेन नंबर सेकंड, ट्रेन नंबर फर्स्ट एंड ट्रेन नंबर सेकंड। और ये जो ट्रेन है ना, ये बेटा ये ट्रैवल कर रही है 80 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से। कितने से ट्रैवल कर रही है? 80 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से ट्रैवल कर रही है। कोई पर्सन है और इस पर्सन का नाम है मान लो ए, और ये अदर पर्सन है और इस पर्सन का नाम है मान लो बी। तो ए पर्सन और बी पर्सन दो बैठे हैं बेटा अलग अलग ट्रेन्स में, और ये ट्रेन भी ट्रैवल कर रही है कितने वेलोसिटी से? 80 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से ट्रैवल कर रही है। अब ये जो है ए वाला व्यक्ति, ए वाला पर्सन बी वाले को देखता है, तो इसको बी वाला कैसा दिखेगा? वाजिब सी बात है, बी वाला इसको क्या लगेगा बेटा? इसको रेस्ट में लगेगा। ए वाले को बी वाला रेस्ट में लगेगा और बी वाले को ए वाला रेस्ट में लगेगा। उसको ऐसा लगेगा दोनों के दोनों एक दूसरे को देखेंगे तो कि ये आपस में क्या है? रेस्ट में है। जबकि दोनों ही 80 किलोमीटर पर आवर से ट्रैवल कर रहे हैं, दोनों ही 80 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ऐसा क्या है कि इसको ये जब देखता है तो इसको ये रेस्ट में दिखता है, और ये जब इसको देखता है तो इसको ये रेस्ट में दिखता है। तो यही तो है बेटा रिलेटिव वेलोसिटी। दोनों को ये एक दूसरे के रेस्ट में दिखेंगे। इसी को हम रिलेटिव वेलोसिटी कह देते हैं, जिसमें दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहे हों। दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट किस में हों? मोशन में हो। रेस्ट में भी हो सकता है एक, और एक मोशन में भी हो सकता है। जब दोनों एक ट्रैवल कर रहे हैं तो एक जो ऑब्जेक्ट है उसका दूसरे ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी, और कोई दूसरा है उसका पहले के रेस्पेक्ट में जो वेलोसिटी है वो ही रिलेटिव वेलोसिटी है। मतलब इसमें कोई ऑब्जेक्ट होता है, उसके रिलेटिव में हम वेलोसिटी फाइंड आउट करते हैं। अब कंसेप्ट क्या कहेगा इसमें? देखो कंसेप्ट क्या कहेगा बेटा? कंसेप्ट ये कहेगा कि यदि ए पार्टिकल या ए पर्सन है वो ट्रेन ए में इस वाली ट्रेन में बैठा है, और बी पर्सन है वो इस वाली ट्रेन में बैठा है। ए का बी के रेस्पेक्ट में अगर हम वेलोसिटी निकालें तो उसको हम लिखेंगे बी ए बी से। किससे लिखेंगे बेटा?
बी ए बी से लिखा जाएगा, ए का किसके रेस्पेक्ट में, बी के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी है ये, तो बी ए बी क्या लिखा जाएगा, इसको हम लिखेंगे ए का वेलोसिटी माइनस बी का वेलोसिटी। ए की जो वेलोसिटी है उसमें से हम बी की वेलोसिटी को क्या कर देते हैं, सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। अब ए वाला भी उसी डायरेक्शन में है और बी वाला भी उसी डायरेक्शन में है, तो दोनों की डायरेक्शन सेम है, both आर ट्रैवलिंग इन सेम डायरेक्शन। तो दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं, इसलिए जो साइन है दोनों वेलोसिटीज का, वो साइन हम क्या लेने वाले हैं, सेम लेने वाले हैं, पॉजिटिव लेने वाले हैं। उस डायरेक्शन में होता है तो मान लेते हैं हम उसको नेगेटिव ले लेते हैं, लेकिन यहाँ हम अगर सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं तो यहाँ ये देखा जाएगा अगर दोनों ऑब्जेक्ट हैं वो सेम डायरेक्शन में ट्रैवलिंग कर रहे हैं या फिर एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवलिंग कर रहे हैं, तो जो वेलोसिटी का जो साइन है वो फिर चेंज कर देंगे हम। अगर हम वी ए बी वैक्टर फाइंड आउट करें, इसको अगर वेक्टर से रिप्रेजेंट करें तो वी ए वैक्टर माइनस क्या लिखा जाएगा, वी वी माइनस। क्लियर है बेटा। अब दोनों सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं तो ए का बी के रेस्पेक्ट में क्या आने वाला है वेलोसिटी, बोलो। ए का वेलोसिटी है वी ए 80 किलोमीटर है, 80 किलोमीटर है, और इसमें से हम इस 80 किलोमीटर को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, कितना आएगा, 0 आएगा। वेक्टर ने इसको ऐसा करते हैं बेटा, मैग्नीट्यूड से ही रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि डायरेक्शन शो करनी पड़ेगी, फिर डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग हो जाएगी। तो जो ए का जो वेलोसिटी आया, जो रिलेटिव वेलोसिटी आया किसके रेस्पेक्ट में, वी के रेस्पेक्ट में, वो कितना आया, वो 0 आया। अब ऐसे बी का अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो बी का भी फाइंड आउट कर सकते हैं, वो क्या बनेगा, वी वी ए क्या बन जाएगा, देखो बेटा, वी वी ए बनेगा वी वी माइनस वी ए। जो वेलोसिटी वी का है उसमें सब्सट्रैक्ट कर देंगे किसको, ए की वेलोसिटी को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो ये 80 माइनस 80 कितना होने वाला है, 0। दोनों एक दूसरे को देखेंगे तो ये क्या होगा, 0 में होगा। मतलब ये आपस में एक दूसरे को कैसे देखेंगे, ये रेस्ट में देखेंगे। अब आगे देखो बेटा, आगे बात करते हैं हम। अगर इसकी अलग वेलोसिटी हो, इसकी अलग वेलोसिटी हो, अगर ट्रेन्स अलग अलग वेलोसिटी से ट्रेवल कर रही हैं तब क्या होने वाला है, तो दोनों अगर अलग अलग वेलोसिटी से ट्रेवल कर रही हैं, जैसे मान लो बेटा ये है, ये जो बी वाली जो ट्रेन है वो मान लीजिए 40 किलोमीटर पर आवर से ट्रैवल कर रही है। बी वाली जो ट्रेन है वो 40 किलोमीटर पर आवर से ट्रैवल कर रही है, और ए वाली जो ट्रेन है वो ट्रैवल कर रही है 80 किलोमीटर पर आवर से। तो इसको ए वाले को बी वाले की वेलोसिटी क्या दिखेगी, ये दिखेगी बेटा, वी ए बी इज इक्वल टू क्या दिखेगी, वी ए बी दिखेगी बेटा, इसको वी ए माइनस वी बी। ए की जो वेलोसिटी आएगी किसके रेस्पेक्ट में, बी के रेस्पेक्ट में, वो क्या निकल के आएगी, वो आएगी बेटा, ये 80 किलोमीटर का से चल रहा है, ट्रैवल कर रहा है 80 किलोमीटर पर आवर में से 40 किलोमीटर पर आवर सब्सट्रैक्ट कर देंगे, कितना आने वाला है, ये आने वाला है 40 किलोमीटर पर आवर। कुछ आई बात समझ में, 40 किलोमीटर पर आवर से दिखेगा। इसकी जो वेलोसिटी होगी वो फील करेगा ये कि ये 40 किलोमीटर की वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है, ये इसको पीछे जाता हुआ दिखेगा, ये ट्रेन आगे जाती हुई दिखेगी, और कितने वेलोसिटी से आगे जाती हुई दिखेगी, ये इसको 40 किलोमीटर पर आवर से चलते हुए दिखेगी। ओके बेटा, तो ये जो है ए वाली जो ट्रेन है जिसमें ए पर्सन बैठा है, ये ट्रेन 40 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से आगे बढ़ते हुए दिखेगी, ये इसको पीछे जाती हुई दिखेगी, कितने से, 40 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से। अब इसको बी वाला अगर देखेगा, अगर बी वाला इसको देखेगा, अब यहाँ ये जो पॉजिटिव साइन आया है ना, इसका मतलब इसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी किससे,
बी के रेस्पेक्ट में। पॉजिटिव साइन ये रिप्रेजेंट करेगा कि ए की जो वेलोसिटी होने वाली है वो बी की वेलोसिटी से क्या होगी, ज़्यादा होगी, ग्रेटर होगी। इसलिए ए वाला जो पर्सन है वो आगे जाता हुआ दिखेगा। क्लियर है भाई, ए वाला जा रहा है आगे, ए वाली की स्पीड ज़्यादा है तो वो तो वाजिब सी बात है, नॉर्मल सी बात है, वो तो आगे जाता हुआ दिखेगा ही। और बी वाले की वेलोसिटी कम है तो वो उसको पीछे जाता हुआ दिखेगा। आगे कितने किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, लेकिन 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ए वाला अपने आप को आगे जाता हुआ देखेगा। क्लियर है बेटा, आगे चलें, आगे चलते हैं। चलो अब बी वाले की काउंट करते हैं। देखो बी वाले की वेलोसिटी काउंट करते हैं। अब बी वाले को क्या फील आएगा, कैसा फील करेगा बी वाला। तो बी वाला जो पर्सन है, अगर उसकी वेलोसिटी हम ए के रेस्पेक्ट में फाइंड आउट करें, क्या लिखेंगे, वी बी ए लिखेंगे ना सर। तो वी बी ए क्या लिखा जाएगा, वी बी माइनस वी ए, ऐसे ही तो लिखेंगे। बी की जो वेलोसिटी है किसके रेस्पेक्ट में, ए के रेस्पेक्ट में, लिखी जाएगी वी बी माइनस वी ए। ऐसे बेटा पोजीशन चलते हैं। अब वी बी की वैल्यू रखी माइनस प्लस का 40, ये माइनस का 80, कितना आया, माइनस 40 किलोमीटर पर आवर आया, माइनस 40 किलोमीटर पर आवर आया। ओहो ये क्या हो गया भाई, माइनस रिप्रेजेंट करेगा पिछड़ने को। पिछड़ना मतलब ये पिछड़ता जाएगा बेचारा, इससे कितना पिछड़ता जाएगा। तो बी वाले को जो फीलिंग आएंगी ना पिछड़ने की, मतलब ए वाले से पीछे रहने की जो फीलिंग्स आएंगी, उस फीलिंग्स को रिप्रेजेंट करेगा कौन, नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट करेगा कि वेलोसिटी बी की लगातार क्या होगी, डिक्रीज होगी। और पॉजिटिव होता अगर ये साइन तो क्या शो करता, पॉजिटिव साइन शो करता आगे बढ़ने को। ठीक है, तो पॉजिटिव साइन शो करेगा आगे बढ़ने को, नेगेटिव शो करेगा किसको, पीछे रहने को। ठीक है बेटा, तो ये तो कंसेप्ट था रिलेटिव वेलोसिटी का आपस में। अब कुछ कर्व्स हैं इससे रिलेटेड, उन कर्व्स की बात करेंगे। तो देखो ये बात क्लियर है। अब बी वाला ए वाले से कितनी वेलोसिटी से पिछड़ता हुआ महसूस करेगा, कितनी वेलोसिटी से पिछड़ता हुआ फील करेगा, वो 40 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से अपने आप को पीछे जाता हुआ महसूस करेगा। और उसको ऐसा लगेगा कि ए वाला उससे 40 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है। तो ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर है। आगे चलें, फिर आगे ग्राफ स्टार्ट करते हैं किसके, रिलेटिव वेलोसिटी के। कुछ 2-3 एक ग्राफ हैं बेटा जो आपके एनसीईआरटी में दे रखे हैं, तो उन ग्राफ के बारे में थोड़ी सी स्टडी कर लेते हैं। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, लेकिन कर्व से पहले थोड़ा सा एक एग्जाम्पल और लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। ये तो बेटा एक ही डायरेक्शन में जा रहे थे, अब अपोजिट डायरेक्शन में भी तो जा सकते हैं, दोनों एक दूसरे के अपोजिट भी तो आ सकते हैं। इस तरीके से देखो, एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो कोई भी 2 पर्सन हैं, कोई भी क्या है, 2 पर्सन हैं। देयर आर 2 persons इज ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवलिंग करते हुए दिखा देते हैं। देखो ये तो बना दिया बेटा ग्राउंड लेवल, क्या बना दिया, ग्राउंड लेवल ये है। ओके, अब देखो ये कोई पर्सन है और ये बेटा ऐसे भाग रहा है, बन गया ना। देखो ये कोई पर्सन है और वो ऐसे भाग रहा है इस तरीके से। ठीक है, इसके थोड़े से बाल बना देते हैं, ये इसकी हेयर स्टाइल है। तो ये कोई पर्सन है बेटा, कौन सा, ए, और कितने वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है, ये बी ए से ट्रैवल कर रहा है इस तरीके से, भागता हुआ आ रहा है, भागता हुआ दौड़ता हुआ इधर से आ रहा है। दूसरा वाला है बी वाला,
और वो इधर से आ रहा है, ये भी भाग रहा है। ये देखो, ये थोड़ा ऐसे भाग रहा है। इसकी हेयर स्टाइल थोड़ी अलग है बेटा, इसकी हेयर स्टाइल थोड़ी अच्छी है, ये थोड़ा अच्छा हेयर स्टाइल वाला है। अब देखिए, ये आ रहा है बेटा वी वेलोसिटी से, और पर्सन का नाम है वी। सो तो करना पड़ेगा, ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे आ रहा है, दोनों एक दूसरे की तरफ भागते हुए आ रहे हैं, दौड़ लगाते हुए आ रहे हैं। इसकी वेलोसिटी है। ए वाले की जो वेलोसिटी है वो उसको क्या फील आएगी, ए वाले की जो वेलोसिटी है बी के रेस्पेक्ट में अगर हम फाइंड आउट करें, क्या लिखेंगे बताओ, क्या लिखना है, वी ए माइनस वी वी, ये लिखेंगे ना। ए आ रहा है बी की तरफ, क्या लिखेंगे, वी ए माइनस वी वी। लेकिन डायरेक्शन बेटा अपोजिट है, डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है इसकी, इसलिए इसको हम नेगेटिव में शो करेंगे। कैसे, इस तरीके से, जो वेलोसिटी है उसको नेगेटिव में रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो इसको हम नेगेटिव में रिप्रेजेंट कर देंगे। क्या होने वाली है रिलेटिव वेलोसिटी, वी ए प्लस वी वी। ए की जो वेलोसिटी है वो वी के क्या रहेगी, हाँ, वी के जो रिलेटिव जो वेलोसिटी रहेगी, बी के रेस्पेक्ट में जो वेलोसिटी रहेगी वो क्या रहेगी, वी ए प्लस वी वी। मतलब उसको ज़्यादा वेलोसिटी लगेगी, इसकी जो वेलोसिटी होगी बी के रेस्पेक्ट में वो ज़्यादा होगी, उसमें बी की वेलोसिटी भी ऐड हो जाएगी। यही होता है ना, जब कोई गाड़ी आमने सामने टक्कर जब होती है गाड़ियों की तो ज़्यादा नुकसान होता है बजाय किसके, जब वो एक दूसरे के पीछे टक्कर होती हैं तब। अगर कॉलिजन आमने सामने होता है तो ज़्यादा संभावनाएं होती है, क्योंकि जो वेलोसिटी है वो ज़्यादा होती है, ग्रेटर होती है उस टाइम पर। और बेटा जब एक दूसरे के पीछे से ऐसे टक्करें होती हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे कैसे क्या टक्करें होती हैं। तो यहाँ वेलोसिटी बढ़ रही है क्योंकि ये एक दूसरे के आमने सामने से आ रहे हैं, इसलिए क्या हो रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है। अगर b का वेलोसिटी a के रेस्पेक्ट में फाइंड आउट करोगे बेटा, वी वी ए क्या बनेगा, ये वही बनेगा वी वी प्लस वी ए। क्लियर है, यहाँ वेलोसिटी ऐड होकर आएगी, वहाँ सबस्ट्रैक्ट होकर आई थी क्योंकि वो एक ही डायरेक्शन में क्या कर रहे थे, ट्रैवल, और यहाँ एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं, इसलिए वेलोसिटी क्या हो रही है, ऐड होके आ रही है, उधर सबस्ट्रैक्ट होके आई थी। तो बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे तक बने रहिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। हो गया, ओके। तो बेटा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आगे जो अच्छे अच्छे वीडियो आएंगे उनको फॉलो कैसे करोगे और फिर कैसे कंसेप्ट सीखोगे। तभी तो कहता हूँ बार बार में, सब्सक्राइब करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और लास्ट तक देखिए वीडियोज़ को। ठीक है बेटा, तो ये तो थी कहानी कहाँ तक की, जब दोनों एक दूसरे के आमने सामने से आ रहे हैं, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं। अब थोड़ी सी चर्चा करते हैं किस पर, वो टक्करों पर चर्चा करते हैं, कॉलिजन पर क्या करते हैं, कॉलिजन्स पर। जो कॉलिजन होगा, कोई भी दो व्हीकल्स हैं उनका, तो उस पर चर्चा करते हैं। देखो कैसे वेलोसिटी इंक्रीज होके टक्कर होती है या कैसे डिक्रीज होके टक्करें होती हैं उनमें आपस में। तो अब आगे चलते हैं उन एग्जाम्पल्स पर। तो एग्जाम्पल्स कैसे हैं बेटा, एग्जाम्पल्स देखो कैसे हैं, काफ़ी अच्छे हैं, आपके डेली रूटीन में काम आते हैं, या फिर हम देखते हैं न्यूज़ पे देखते हैं, टीवी पर देखते हैं किस तरीके से कॉलिजन होते हैं, व्हीकल्स कैसे कोलाइड करते हैं, किस तरीके से टक्कर हो जाती है, एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। तो देखो बेटा ऐसे ही उन्हीं से रिलेटेड एक एग्जांपल है, वो ही ये बना देता हूँ मैं रोड। गवर्नमेंट्स को 6-6 महीने लग जाते हैं रोड बनाने में, और यहाँ फिजिक्स में देखो बेटा, फिजिक्स में रोड हम फटाफट बना देते हैं। फिजिक्स में रोड बनाना कितना इजी है, एक लाइन ड्रॉ कर दो और ये क्या बन गया, ये रोड बन गया बेटा।
और ये इसका साइड व्यू है रोड का। कौन सा व्यू है? साइड व्यू। फिजिक्स में बेटा जो है ना वो व्यू है बस। अगर आपको व्यू समझ में आ रहा है तो आप फिजिक्स का कोई भी कंसेप्ट इजीली समझ सकते हो, अगर व्यू आपके माइंड में आ रहा है। कौन सा व्यू है रोड का? साइड व्यू है। 3 तरीके के व्यू होते हैं। कौन कौन से व्यू होते हैं बेटा? फ्रंट व्यू है और साइड व्यू है और टॉप व्यू है। जब भी कोई वीडियो आएगा, जब भी जैसा व्यू आएगा, मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि ये व्यू कैसा है, ये टॉप व्यू है, साइड व्यू है या फिर फ्रंट व्यू है। और ठीक है, व्यू की भी चर्चा करेंगे कभी और नेक्स्ट वीडियोज़ में। व्यूज कितने होते हैं, कैसे हम देखते हैं, तो नज़रिया ही तो है फिजिक्स। फिजिक्स केवल एक नज़रिया है, केवल आपके आसपास जो हो रहा है वही फिजिक्स है। तो बेटा जाने क्यों आप लोग इतनी टेंशन लेते हो, फिजिक्स ये फिजिक्स वो, कंसेप्ट्स वही हैं जो हम डेली के यूज में ले रहे हैं। तो देखो बेटा, ये हो गया रोड, और रोड पर एक गाड़ी बना देता हूँ। ये कोई एक कार हो गई, कौन सी कार है? होगी बेटा कोई सी भी, एम्बेसडर है शायद, एम्बेसडर जैसी लग रही है। तो ये तो बना दी बेटा मैंने कार, और बी ए वेलोसिटी से क्या कर रही है? ट्रैवल कर रही है। बी ए वेलोसिटी से ट्रैवल कर रही है। बी ए भी इसका कितना लेके चलता हूँ मैं? मान लो 100 किलोमीटर पर आवर। देखो कितनी स्पीड से आ रही है, 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल कर रही है राइट हैंड साइड में। और बेटा ये कोई कार है, कोई दूसरी कार है, अदर कार ये रही, ये कोई दूसरी कार है। कार तो क्या आहा कार है? क्या है बेटा? आहा कार। ये लो, थोड़ी सी इसको सुंदर बना देता हूँ। सुंदर हो गई ना? चलो, वी वी इसकी वेलोसिटी, तो इसकी वेलोसिटी क्या है सर? इसकी 80 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी है। ये देखो कितने की वेलोसिटी है? 80 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी है, और इस वाली कार की वेलोसिटी 100 है, और दोनों एक दूसरे के सामने से ट्रैवल करते हुए आ रही हैं। ओके, अब एक ही अगर वेलोसिटी देखी जाए इसके बी के रेस्पेक्ट में, तो एक ही वेलोसिटी क्या बनेगी बी के रेस्पेक्ट में? वही रिलेटिव वेलोसिटी वाला कंसेप्ट, वही बेटा वी ए वी। सर कितना इजी बताया, वी ए माइनस वी वी, घटाना ही तो है। और क्या आएगा सर इसमें? वेलोसिटी एक दूसरे के अपोजिट हैं, इसीलिए सर ऐड होके आने वाली है। ए की वेलोसिटी सर कितनी है? 100 है। बी की वेलोसिटी क्या है? 80 है। और ये वी ए भी तो बन गया सर कितना? ये तो 180 किलोमीटर पर आवर हो गया। अरे बाप रे बाप। अब इन दोनों में जब कॉलिजन होगा, जब एक्सीडेंट होगा, तो ए वाले को ये जो कॉलिजन होगा ना इतना भयानक होगा कि जैसे 180 किलोमीटर पर आवर पे जब टक्कर होती है ना गाड़ी की, उसके बराबर होगा, उसके इक्वल होगा। होगा कि नहीं? जब दो गाड़ियाँ आमने सामने टकराती हैं बेटा तो नुकसान ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी ज़्यादा होता है उनका। बी वाले की है, बी को ए की जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी वही फील होगी, कितनी? 180 किलोमीटर पर आवर से। तो जब आमने सामने टक्कर होगी तो नुकसान ज़्यादा होगा। और जब एक ही साइड में जा रही हैं दोनों गाड़ियाँ, एक ही साइड में जा रही हैं, एक ही साइड में ट्रैवल कर रही हैं, तब जो एक्सीडेंट होगा उसमें वेलोसिटी क्या होगी? वो कम वेलोसिटी से होगा, वो इतना भयानक नहीं होगा। जैसे मान लो, देखो मैं डायरेक्शन चेंज कर देता हूँ। जैसे मान लो बेटा ए वाला ऐसे जा रहा है 100 से और बी वाला ऐसे जा रहा है। बैक में तो जा ही नहीं सकता, जा भी सकता है,
इसका मुंह इधर करना पड़ेगा ना, इसका मुंह इधर कर देते हैं कार का। देखो तो ये वाली जो कार है ना, इसका मुंह मैंने इधर कर दिया, इस साइड में। ऐसे जा रही है देखो बेटा कार, ये ऐसे और ये ऐसे। ये 80 किलोमीटर पर आवर से जा रही है आगे, और एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं दोनों। इसका मुंह एक जैसा ही लग रहा है क्या? हेडलाइट शो कर देते हैं, ठीक है। ये हेडलाइट शो हो गई, अब तो मालूम चल जाएगा। तो बेटा दोनों की दोनों हैं वो एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं। ये 100 से आ रही है, ये 80 किलोमीटर पर आवर से जा रही है, और दोनों में कॉलिजन, दोनों में एक्सीडेंट होता है, दोनों कोलाइड करती हैं। अब कितने वेलोसिटी से कॉलिजन होगा ये? भाई एक का वेलोसिटी कम है और एक का ज़्यादा है, तब क्या होगा? अगर ये ऐसे जा रहे होते, इधर की तरफ जा रहे होते, तो क्या कॉलिजन हो जाता? नहीं होता। ये 80 किलोमीटर पर आवर से जा रही है, वो 100 से जाती, तो ये तो उसको कभी पकड़ ही नहीं पाता, तो उधर एक्सीडेंट तो होता ही नहीं। लेकिन यहाँ होने की संभावना है। ये 80 किलोमीटर पर आवर से जा रही है जो बी वाली कार है, ए वाली कार जा रही है कितने से? 100 किलोमीटर पर आवर से, तो यहाँ तो एक्सीडेंट की संभावना है, ठीक है ना। यहाँ टक्कर हो जाएगी दोनों की, और बेटा टक्कर हो जाएगी तो कितने वेलोसिटी से होगी? अब बताओ कितने से होगी? वी ए बी क्या लिखोगे? ए का बी के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी, इसको लिखेंगे बी ए माइनस बी वी, ए का वी के रेस्पेक्ट में। बी ए लिखा हमने 100 किलोमीटर पर आवर, बी लिखा 80 किलोमीटर पर आवर। ओहो, ये तो काफ़ी धीरे से होगी ना। 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये एक्सीडेंट होगा। अगर होगा भी तो नुकसान कम होगा। पीछे से वही कोई गाड़ी जा रही है, कोई पीछे से टक्कर मार दी, तो वो एक्सीडेंट थोड़ा कम होता है, और आमने सामने अगर टक्करें होती हैं तो नुकसान ज़्यादा होता है। तो ये तो था बेटा रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट। अब कुछ ग्राफ हैं, 2-3 एक ग्राफ हैं, उनके बारे में और बात करते हैं। वो ग्राफ किस तरीके से बनेंगे, किस तरीके से हम उनको बना रहे हैं। तो बेटा ये नोट कर लो इसको, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया? ओके। देखो बेटा, तो अब हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। एग्जाम्पल्स नहीं, क्या लेते हैं? ग्राफ। कुछ ग्राफ ड्रॉ करते हैं। पोजीशन और टाइम कर्व्स हैं वो। क्या हैं? पोजीशन और टाइम कर्व्स हैं। और वो किसके लिए हैं? वो रिलेटिव वेलोसिटी के लिए हैं, पोजीशन और टाइम कर्व्स। तो अब हम आगे किसकी बात करेंगे? कर्व्स के बारे में तो कर्व्स के बारे में बात करने जा रहे हैं बेटा। अब नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है इस वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक है एक्स टी कर्व्स। एक्स टी कर्व्स रिलेटेड टू किससे हैं? रिलेटिव मोशन। एक्स टी कर्व्स हैं मीन्स पोजीशन एंड टाइम कर्व्स हैं, और किससे रिलेटेड हैं? वो हैं बेटा रिलेटिव मोशन से, जिसमें रिलेटिव मोशन हो रहा है, ठीक है ना। और हम रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड आउट कर रहे हैं। तो देखो सबसे पहले हम एक कर्व की बात करते हैं, और उस कर्व में दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट कांस्टेंट एक ही सेम वेलोसिटी से क्या कर रहे हैं? ट्रैवल कर रहे हैं। when objects traveling with same velocity, इक्वल वेलोसिटी, दोनों के दोनों इक्वल वेलोसिटी से क्या कर रहे हैं? ट्रैवल कर रहे हैं। तब क्या होगा बेटा? एक्स टी कर्व कैसे ड्रॉ करेंगे? देखो एक्स टी कर्व हम जानते हैं, एक्स टी कर्व का स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है? क्या करता है? एक्स टी कर्व का जो स्लोप है वो रिप्रेजेंट करता है वेलोसिटी का। किसको रिप्रेजेंट करता है? वेलोसिटी को। इस एक्सिस पर टी लिखेंगे टाइम, और उस पर लिखेंगे हम किसको? पोजीशन को। तो पोजीशन और किसके बीच में है?
टाइम टी के बीच में हमने ये कर्व ड्रॉ किया है। और हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो एक्स टी जो कर्व है, क्या है, एक्स टी कर्व, वो सर उसका स्लोप हमेशा किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, उसका स्लोप रिप्रेजेंट कर रहा था वेलोसिटी का। और दोनों के दोनों जो ऑब्जेक्ट हैं वो सेम वेलोसिटी से, इक्वल वेलोसिटी से क्या करें, ट्रैवल। इसका मतलब क्या समझे आप, दोनों का जो स्लोप होगा, दोनों का स्लोप m1 मैं मान लेता हूँ ये पहले कर्व का, सेकंड कर्व का स्लोप m2, दोनों इक्वल होने वाले हैं। tan θ1 इज इक्वल टू क्या होने वाला है, tan θ2। इफ v1 इज इक्वल टू v2 देन m1 इज इक्वल टू m2। दोनों के वेलोसिटी इक्वल हैं, और दोनों के वेलोसिटी इक्वल हैं, तो एक्स टी कर्व क्या बनेगा, बताइए बताइए बेटा बताइए। जैसे मान लो मैं पहले बना रहा हूँ किसके लिए, ये कर्व मिल गया हमें पहले ऑब्जेक्ट ए के लिए, किसके लिए, ए के लिए, ये ए ऑब्जेक्ट के लिए कर्व मिल गया हमें। इसका स्लोप उतना ही आना चाहिए जितना कि बी वाले का आना चाहिए। तो ये इसका स्लोप हो गया थीटा। थीटा जो भी है वो ही थीटा किसका आना चाहिए, वी वाले का, तभी तो वेलोसिटी सेम रहेगी, तभी तो वेलोसिटी दोनों की इक्वल रहेगी। तो बी वाले के लिए अगर कर्व ड्रॉ करें तो कर्व ऐसा आना चाहिए बेटा जिसमें दोनों लाइंस क्या हों, एक दूसरे के पैरेलल हों, तभी तो दोनों के बीच में एंगल क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। इसका भी थीटा तो इसका भी एंगल कितना, थीटा। दोनों की दोनों लाइंस कैसे जाएंगी बेटा, पैरेलल होंगी। तो ये जो कर्व मिलेगा वो हमें मिलेगा एक्स टी कर्व, किसके लिए, जब वेलोसिटी दोनों ऑब्जेक्ट्स की क्या है, इक्वल हैं, तो हमें एक्स टी कर्व कुछ इस तरीके से मिलेगा जिसमें थीटा की वैल्यू क्या होगी, थीटा की वैल्यू इक्वल रहेगी क्योंकि वेलोसिटी क्या है, इक्वल हैं। और हम जानते हैं कि जो एक्स टी कर्व है उसका स्लोप रिप्रेजेंट करता है वेलोसिटी को। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट और चर्चा करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे चर्चा करते हैं। अब किसी का एक का वेलोसिटी बढ़ा देंगे और एक का वेलोसिटी घटा देंगे। तो देखो नेक्स्ट जब हम बात करते हैं तो नेक्स्ट जो पॉइंट है अपना, उसमें क्या होने वाला है, देखो वही बेटा एक्स टी कर्व बना रहे हैं हम, तो एक्स टी कर्व के लिए यही बनेगा सब कुछ। नेक्स्ट जो पॉइंट है उस पॉइंट में हम बात करेंगे किसके बारे में, नेक्स्ट जो पॉइंट है उसमें बात करता हूँ मैं, इफ़ वी ए की वैल्यू इज ग्रेटर देन टू वी ए की वैल्यू क्या है, ग्रेटर है, किसके रेस्पेक्ट में, बी के रेस्पेक्ट में, देन स्लोप विल बी ग्रेटर ऑफ कर्व ए फॉर कर्व ए एंड स्लोप ऑफ कर्व फॉर कर्व वी विल बी लेस। तो इसका जो कर्व होगा किसका, वी वाले का, वो कम होगा। ये स्लोप मैं बना देता हूँ किसके लिए बेटा, ये वी वाले के लिए बना देता हूँ, क्योंकि बी वाले का जो वेलोसिटी है वो कम है, ए वाले का वेलोसिटी ग्रेटर है, इसको θ1, ए वाले का ग्रेटर है तो थोड़ा ऐसे मिलेगा। इसका स्लोप मैंने थोड़ा बड़ा बना दिया, ज़्यादा बना दिया, एंगल ग्रेटर हो गया इसके लिए। तो क्या होगा बेटा, m2, ओहो ये इसको θ2 लिखता हूँ, इसको लिखता हूँ θ1। ठीक है बेटा, थोड़ा अच्छा लगेगा। अब देखो बेटा, वी ए ग्रेटर देन टू वी, जो ए की वेलोसिटी, तो बेटा क्या चल रहा था, देखो वी ए क्या है, वी ए ग्रेटर है किससे, वी बी से, तो इसका जो स्लोप है वो ग्रेटर आना चाहिए किससे, वी बी से। अब इसका स्लोप ग्रेटर मीन्स tan θ1, स्लोप को ऐसे लिखेंगे, tan θ1 की वैल्यू क्या आनी चाहिए, tan θ2 से ज़्यादा आनी चाहिए, θ1 की वैल्यू θ2 से भी ग्रेटर होनी चाहिए। क्लियर है बेटा।
उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगर वेलोसिटी ए का ज़्यादा है, अगर वेलोसिटी ए का ज़्यादा है तो स्लोप कर्व ए का भी क्या आएगा, ग्रेटर आएगा। और जब स्लोप ग्रेटर आएगा तब tan θ1 θ2 से क्या होगा, ग्रेटर होगा। इसलिए θ1 भी θ2 से ग्रेटर होगा। जब θ1 θ2 से ग्रेटर है तो कर्व कुछ ऐसे मिलेगा, ए का मुंह ज़्यादा चौड़ा होगा, बी का मुंह थोड़ा कम चौड़ा होगा। ठीक है बेटा। अब ये तो थी कहानी किसकी, वी ए इज़ ग्रेटर दैन टू वी वी की। अब हम बात करेंगे बेटा वी वी इज़ ग्रेटर दैन टू वी ए, और एक जो पॉइंट होगा उस पॉइंट पर दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, दोनों की पोजीशन क्या होगी भाई, सेम पोजीशन होगी। बताऊंगा वो कैसे होगी पोजीशन सेम, तो बने रहिए वीडियो पे बिल्कुल लास्ट तक, मज़ा आने वाला है बेटा, मज़ा आने वाला है। और लास्ट आ ही गया वीडियो का थर्ड, ये टॉपिक और है बस, ये जो ये जो कर्व है ये और है एट लास्ट। फिर उसके बाद हम टॉपिक को यहीं ड्रॉप कर देंगे। फिर अपना इस चैप्टर से रिलेटेड सारे टॉपिक लगभग हो चुके हैं। कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे, एनसीईआरटी से करेंगे, कुछ और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड। तो बेटा सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, क्योंकि अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो ऐसे जो अच्छे अच्छे कंसेप्ट्स हैं उनसे नहीं मिल पाओगे, वो कंसेप्ट्स नहीं सीख पाओगे। सब्सक्राइब कर लो और शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि और भी बच्चे बेनिफिट ले सकें इसका, और भी बच्चों को बेनिफिट्स मिल सकें। देखो बेटा थर्ड पॉइंट क्या कहता है, थर्ड पॉइंट कहता है इफ़ वी वी इज ग्रेटर दैन टू वी ए, अब वी वी की वैल्यू वी ए से ज़्यादा। ओहो वेरी गुड वेरी गुड। तो वी वी इज ग्रेटर दैन टू वी ए, वी वी की वैल्यू वी ए से क्या है, ग्रेटर है। मान लो दो ऑब्जेक्ट हैं मान लीजिए, यस। तो बेटा वी वी की वैल्यू वी ए से ग्रेटर है। हम ये देखो दो ऑब्जेक्ट शो कर रहा हूँ, वी वी और वी ए। देखो वी ए मान लो ऐसे ट्रेवल कर रहा है, ये वी ए इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, वी वी पीछे से चला आ रहा है ना। ये कोई पर्सन है या कोई ऑब्जेक्ट है। वी ए के क्या आ रहा है, पीछे से आ रहा है चलता हुआ। वी ए बेचारा हल्की स्पीड से जा रहा है, कम वेलोसिटी से जा रहा है, तो ये क्या करेगा, ये कम वेलोसिटी से चलेगा। पीछे वाला दौड़ के आ रहा है, ज़्यादा ग्रेटर वेलोसिटी से चल रहा है पीछे वाला, तो इसको क्रॉस भी तो करेगा ना, ये किसी ना किसी पॉइंट पर इसको क्रॉस करेगा, इसको ओवरटेक करेगा ना। तो वो जो पॉइंट होगा, वो पोजीशन पॉइंट, वो भी हम दिखाएंगे कैसे होगा वो। देखो सबसे पहले तो वी ए के लिए क्या रहेगा बेटा, वी ए के लिए सर स्लोप कुछ ग्रेटर होने वाला है। ये रहा, हो गया ना ग्रेटर। स्लोप क्यों ग्रेटर बनाया, इसलिए बनाया क्योंकि इसकी वेलोसिटी ज़्यादा। और फिर से कहूँगा एक्स टी कर्व का जो स्लोप है वो रिप्रेजेंट करता है किसको, वेलोसिटी को। ठीक है, तो ये जो है ये ए के लिए हो गया स्लोप, वी के लिए बनाए, वी के लिए थोड़ा सा हल्का बनेगा, थोड़ा छोटा बनेगा, ये θ2। ठीक है बेटा, इसका स्लोप वी वाले का थोड़ा छोटा बनेगा, तो इसलिए एक पॉइंट पर दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। किसी भी एक पॉइंट पर दोनों लाइंस कर्व की क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। वो पॉइंट ही रिप्रेजेंट करेगा किसको, ये पॉइंट ही रिप्रेजेंट करेगा उस पोजीशन को जहाँ पर ये जो है ना वी वाला वो इस ए वाले को ओवरटेक करेगा। जहाँ जिस पॉइंट पर वी वाला ए वाले को ओवरटेक करेगा, ये वो वाला पोजीशन आ गया बेटा जो हमने इस कर्व में रिप्रेजेंट कर दिया है। और कितने टाइम पर करेगा सर, तो टाइम के लिए एक परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ कर दो,
ये टाइम आ जाएगा कि वो कौन से टाइम पर इसको ओवरटेक करेगा। तो ये तो कहानी थी बेटा कर्व्स की, कुछ रिलेटिव मोशन से रिलेटेड कर्व्स हैं, इसके लिए भी वही थीटा स्लोप व्लोप जो भी है वो सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, तो वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, यहीं अपना टॉपिक को विराम देते हैं, स्टॉपेज देते हैं। फिर हम मिलेंगे आगे नए कंसेप्ट्स के साथ, नए नए अच्छे अच्छे एनिमेशंस के साथ। एनिमेशंस भी अब हमने डालना स्टार्ट कर दिया है वीडियोज़ में, ताकि आप कंसेप्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा समझ सको और भी अच्छे से समझ सको। वैसे तो बेटा काफ़ी एनिमेशंस पड़े हुए हैं, यूट्यूब पर भी हैं, कुछ गूगल पर भी हैं, लेकिन फिर भी हमारे जो हम टॉपिक कराते रहेंगे उनसे रिलेटेड एनिमेशंस हम आपको डालते रहेंगे। तो बने रहिए अपने चैनल पर और इसी तरीके से हमको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ये चैनल जल्दी से जल्दी ग्रो कर सके। ठीक है बेटा, तो हमारा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और नए नए चेहरों को जोड़िए बेटा, नए नए लोगों को जोड़िए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स आप गेन कर सको। ठीक है, ओके, तो बेटा चलते हैं, बाय।